इस मुर्गे की एक क्वालिटी है, मतलब एक चिक्स की डबल एफजी क्रॉयलर के कंपनी के की, इसमें देखो कलंगी और नीचे के केसर, ये अभी से कितनी सेट चल रही है। जब आने वाले समय पे जब मुर्गा तैयार होगा तो इसी वजह से बिकता है। देखो परपूछ कितने साफ शुद्ध बच्चा है। देखो, मेरा शुभ नाम अजय कुमार है, मैं गाँव रानापुर का रहने वाला, जिला बुलंदशहर। मैं एक छोटा सा फार्मर हूँ, डबल एफजी क्रॉयलर, देसी बच्चे बोल देते हैं उसे पालता हूँ। लगभग सन 2000 से स्टार्टिंग करी है, जनवरी से मैंने पोल्ट्री फार्म में आना। ऐसा हुआ क्या, स्कूल टाइम से पढ़ते थे, एक हमारा यार का जो साला था उसने कभी सफेद का काम करा था, तो बोला यार इसमें तो बहुत इनकम है। और सन 2001 1999 सन 2000 में तो बहुत इनकम थी, 4000 या 8,000 रुपए बचते थे लॉट में, तो बहुत बड़े रुपए थे। तो हमने कि चलो जी बनाएंगे, बालक बुद्धि में हमने बना लिया उसके साथ में। अब बनाते हमें पहले ही लॉट में, उस समय पे पहले ही लॉट में 11,400 कुछ रुपए बचे थे। तो जब इसमें हम इसमें लग गए। अब मेरा तीसरी जगह स्थायी अपना काम है। लगभग उम्र होगी मेरी लगभग 17 साल के करीब, 17-18 के बीच में उम्र थी। और उससे ही करते करते जब हमने पहला लॉट स्टेप डाला तो 19 साल हो गई होगी लगभग उम्र में। तो बस उस जब से लालच आ गया। 11,000 रुपए काफी बचते होते हैं, 11,400 कुछ रुपए बचे थे उस टाइम पे बचे थे। और मात्र जब ऐसा उठता था 20-22 दिन का बच्चा 400-500 ग्राम का, चूजे का रेट था 4 रुपए उस समय। लेकिन आज चिक्स का ही रेट 28, 30, 32 रुपए है आज की डेट में। उस समय पे उठता था 20-25 दिन का बच्चा उठता था उस समय पे 22 रुपए, 23 रुपए। आज जो उठता है 200 से 250 ग्राम का 50 रुपए, 55 रुपए होलसेल रेट में। और जो फुटकर रेट है वो 70-75 रुपए के। ये संघर्ष तो इसमें है, देखो संघर्ष तो है, इसमें रिस्क भी है बहुत। हमने बर्ड फ्लू में भी नुकसान उठाया था, और आज भी नुकसान उठाकर हम आज नुकसान उठाकर भर कर आज हम प्लस में। हमारे बच्चे पढ़ लिख लिए, हम सही सक्षम है, ये सेटअप बना दे, जमीन खरीद ली, इसी से है सब कुछ। हमारा अलग कोई व्यवसाय नहीं है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि कहते हैं नहीं दुख के बाद ही सुख आता है। 19 साल नहीं पहले, 25 साल पहले हमारे गाँव में 25 साल पहले एक बंदे ने काम करा था, उसी के थ्रू हमने भी यही काम करा था, मतलब इसी क्रॉयलर से काम करा था। हाँ, उस समय पे इसका बर्ड का रेट था, चिक्स का रेट था 4 रुपए। तो इसी गांव में, रानापुर गांव में देसी का ही काम था। कम से कम 30-35 हजार बच्चों की प्लॉटरी थी, और ज्यादा की भी होगी उस समय पे। लेकिन अब देसी कोई नहीं पालता, मैं ही पालता हूँ बस। बाकी ब्रायलर में आ गए थे लोग, कुछ घाटा हुआ को नफा हुआ को नौकरी लगी, वो सब अपने बंद करके अब गिने चुने कुछ फार्म चल रहे हैं। हम तो इसी में चल रहे हैं, स्थायी इसी में ही है हम परमानेंट। 25 साल से जैसे जिस पैमाने पे मैं काम कर रहा हूँ वो पैमाना सही है। पैमाना क्या, देखो एक इसमें सबसे बड़ी भूमिका जमीन की होती है। जिसके पास जमीन है वो 25 साल में बहुत बड़ी ग्रोथ कर लेता। हमारे पास जमीन नहीं थी और थोड़ा रुपया भी नहीं था, तो हमने जमीन भी पैदा करी और रुपया भी पैदा करके जब हमने खरीद के फिर इतना बड़ा सेटअप बनाया जो हम इसमें पाल रहे हैं। 2,000-2,500 बच्चे। ये तो है 22-50 का है जो सेटअप है, लेकिन जमीन तो मतलब मिनिमम छोटी है ही। अगर जो जमीन ज्यादा होती है, जैसे किसानों पे जोत की जमीन होती है, तो हमारे सेट बड़े होते हैं, क्योंकि एक मजदूर आदमी जिसमें विरासत में जमीन होती है तो पैसा तो कर लेता, तो वो जितना बड़ा काम करेगा उतना ही बड़ा प्रॉफिट लेगा। उस समय पर हमने 900 बर्ड मंगाए थे, 900 कुछ बर्ड आए थे, करे थे तो 1,000 थे, लेकिन आए 900 थे, 900 कुछ। और 900 कुछ से करते करते जब हम पार्टनरशिप में थे, 2,500 पे हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई। हाँ, पार्टनरशिप करी थी, क्योंकि मैंने एक बर्ड कहा ना, जमीन नहीं थी, जमीन वहां थी, तो पैसा मेरा था। और 2,500 पे वो पार्टनरशिप खत्म हो गई। उसमें टोटल हमने कमा के ही बढ़ाया था, वो जो 1,000 से 2,500 तक की लागत आती थी वो कमा के ही इससे बढ़ा। अब मैं महीने में 3,000 बर्ड निकालता हूँ। हर 10 से 15 दिन में मैं स्टेप लेता हूँ। जैसे पहली तारीख में मेरा बर्ड आया तो 10 तारीख में या 12 तारीख में बर्ड मैं दूसरा मंगा लेता हूँ, और 15 से 20 दिन तक बर्ड में बेच देता हूँ। वही है, वो तो हैचरी में पैसा लगाते हैं और फिर बर्ड आता है तो उसकी ब्रीडिंग करते हैं। शुरू में ब्रीडिंग में पेपर लगा के, बच्चा छोड़ के, गुड़ की सिरप लगा के, उसके बाद प्री स्टार्टर इसे दाना देते हैं कुछ दिन, फिर स्टार्टर पहले आते हैं, स्टार्टर से ही बिक जाता है हमारा, फिनिशर नहीं लगता। जब बर्ड बड़ा करते हैं तो फिनिशर लगता है, मतलब पाल का और को देना। किसान भाई तो काफी जुड़े हुए हैं, काफी दूर दूर तक आते हैं, नाम लोग करते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं। लेकिन जैसे जो भी है उसी को हम अपना माल दे देते हैं। माल तो मैंने धनौरा, चांदपुर और पहासू, अनूप शहर, मतलब डिवाइन, नवेदा तक भी माल दिया है। कल भी काफी क्षेत्र में माल दिया, काफी दूर दूर तक। तो एक मोबाइल का जरिया बहुत मेन है। जो हमारा नंबर है वो जब से हमने लिया वही चल रहे हैं 2 नंबर। तो जैसे आपको अब नंबर दे दिया तो आपने कहाँ के को दे दिया, तो नंबर से ही चेंज जुड़ी हुई है। अभी मैं कुछ टाइम पहले फरवरी में मुजफ्फरनगर माल देखा आया था, उन्होंने मेरे से मांगे थे कि कंपनी का बर्ड था यही, और लगभग उन्होंने मेरे से 600 बर्ड मांगे थे। 600 बर्ड में गाड़ी से पहुंचा के आया था उन्हें, प्लस मेरा रेट था, प्लस भाड़ा उन्होंने दिया था। ये डबल एफजी ही पालते हैं केवल।
नहीं, डबल एफजी में ऐसा है कि कम खर्चे पे हमारी जो इनकम है थोड़ा सही निकल जाती है और वर्ड अच्छा चलता है। मतलब यहाँ के हिसाब से इसमें मीट अच्छा निकलता है। अच्छाई तो यही है कि कम खर्चे में और पालने वाले को भी पैसा बचता है और जो लेता है उसे भी पैसा बचता है। जो इसे मीट के पर्पज से पालेंगे तो ये हो जाएगा प्योर 55 दिन में तैयार, और जो इसे गांव देहात के हिसाब से पालेंगे तो ये होएगा 75 दिन में तैयार। तो उसमें हम मक्का बाजरा फीड में मिला देते हैं, थोड़ा हल्का फीड करके लंबे समय तक ले जाते हैं, तो मुर्गे की लंबाई चौड़ाई खड़ाई हो जाती है, शाइनिंग आ जाती है। उससे 10 रुपए महंगा मार्केट में बिक जाता है। तो यही इसमें अच्छाई है। अंडे का तो मैंने करा नहीं है, लेकिन फिर भी 4 महीने में अंडे पा जाती है जैनमन तरीके से। ये जितने बर्ड पुरानी होगी मुर्गी उतना ही इसमें अच्छा रख रखाव है, तो 3 से 4 किलो तक वेट हो जाता है मुर्गी में। तो कुछ रख रखाव तो इसमें जब शुरू में आता है बर्ड, तो इसमें जो कहीं लोग भुस्सी बिछाते हैं और कहीं लोग जो है बरूदा बिछाते हैं, लीटर जिसे लीटर बोल देते हैं। तो लीटर मतलब बरूदा है तो सूखा हुआ होना चाहिए अच्छा मायने में, और फिर उसे आराम से बिछाना चाहिए और बिछा के पेपर लगाएं। पेपर लगाने के बाद में जब उसमें अपना चूजा छोड़ सकते हो आप। सर्दी है तो टेम्परेचर मेंटेन कर लें, मतलब अंगीठी बुखारी हीटर जो भी लगाना चाहते हैं उसे टेम्परेचर हो रहा है तो जब अपना बर्ड चिक्स छोड़ दे, और उसे तुरंत में ही गुड़ की सिरप, मतलब टाइम बर्ड फर्स्ट टाइम में सिरप पानी पिलाया जाता है गुड़ का। उसके बाद में एक टाइम एंटीबायोटिक दे दो, एक टाइम को दे दो विटामिन, हाँ ब्रीडिंग की। देखो गर्मियों में तो सब मेंटेन कर लेते हैं, पर्दे खुले रहते हैं सेट के, तो टेम्परेचर मेंटेनेंस हो जाता है गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में कम से कम भी 32 टेम्परेचर होना चाहिए, 32 से 35 तक। 30-32 पे नॉर्मल चल बच्चा बर्ड जुड़ेगा नहीं, मरेगा नहीं, और 35 पे बर्ड जो अलग अलग रहेगा, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, दबेगा नहीं। तो फार्म जो बनाना चाहिए उसकी दिशा लंबी होनी चाहिए, पूरब और पश्चिम की दिखा जो साइड है चौड़ाई होनी चाहिए, और इधर की उत्तर और दक्षिण की लंबाई होनी चाहिए जो चौड़ाई। तो उसमें 1 फीट की वो होनी चाहिए दृश्य, और बाकी जाली आप 4 फीट की लगाना चाहो, 5 फीट की लगाना चाहो, 6 फीट की लगाना चाहो, वो आपके ऊपर है। और 3 सेट में ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा जो सेट बना हुआ ये मैंने इसलिए बनाया कि इसके डबल करने का प्रोफेसर से था। हाँ, गार्डर सिल्ली उस समय पर बहुत मजबूत बनाया था 2007 में, लेकिन मेरा कोई अब भी है विचार, लेकिन फेल हो गया ऊपर का, क्योंकि ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऊपर के सेट पर बच्चा पालने के लिए। नहीं, मेरा छोटा काम है, मैं खुद ही अपना खुद ही करता हूँ। जब बड़ा काम होता तो हेल्पर लेने चाहिए जरूर, बिना हेल्पर के कामयाब नहीं होएगी। मतलब वही मैं बता रहा हूँ, लगभग 25 से 30 हजार चिक्स हम बेच लेते हैं एक साल। नहीं, माल बिकने में जो माल सही है, साफ शुद्ध है, सही है, मैंने कही है ना, इसे मुर्गे के तरीके से पालोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, और जो किसान भाइयों के तरीके से आम आदमी की तरफ से पालोगे, मतलब कम खर्चे पे ऊंचा जैन में, तो बिकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, खूब बिकेगा माल। मुर्गी पालन में देखो हर इंसान का अलग अलग स्टेप होता है अपना, मेरा कुछ अलग स्टेप है, तुम्हारा कुछ अलग स्टेप है, तो मतलब जैसा जिसका तरीका है उस हिसाब से उसे बचत होती है। बचत 100% होती है ना, माइनस में नहीं जाता। और कोई लालच करेगा वो है कि मुर्गी को या बकरी को जो खिलाएगा तो लेगा, और जो ना खिलाएगा तो नहीं लेगा। मतलब हम इसे लालच करेंगे तो ये हमें ले जाएगी, हमें नहीं खिला, हमें देगी नहीं, और जो हम इसे अपने फुल तरीके से खिलाएंगे तो ये हमें दे कर जाएगी। जैसे सर्दी चल रही है तो जुकाम खांसी ये सभी बर्ड में आ जाती है, लेकिन ये फार्मर के ऊपर बात है उनका ध्यान कैसे रख रहा है। इन्हें जैसे कोई दिक्कत है बर्ड में, तो रात के टाइम में 7 बजे 8 बजे या 9 बजे अपने बर्ड में बैठ के 10 मिनट और इनकी आवाज सुने, प्यार से बैठे और बैठ के आवाज सुने, तो कोई दिक्कत है तो उसी की इन्हें दवाई लगा देनी चाहिए। आवाज से ही इनकी जांच होती है, और किसी चीज से जांच नहीं कर सकते आप। तो कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आवाज से ही और बैठने के रख रखाव से ही इनकी जांच हो जाती है। जो कोई भी किसान भाई फार्मर है वो इसी से संकेत से समझ लेते हैं। और कोई अकस्मात कोई प्रॉब्लम आती है तो इसे फाड़ के देखनी पड़ती है। हाँ, इसको फाड़ के बर्ड को, और इसके किडनी लीवर और गुर्दे ये चीज चेक, लेग वर्षा ये चीज चेक करने पे ही पता पड़ती है ना क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम भी अलग अलग तरह की होती है। वो तो जो फार्मर होएगा वही करेगा, जो जानता होगा वो करेगा। जैसे हम डॉक्टर दुबे के दौरे काफी दिन गए आए हैं बर्ड लेकर, बीच में ब्रायलर भी पाला था, तो हर प्रॉब्लम में हमने की डॉक्टर साहब यू क्या उन्होंने हमें बताया यहाँ आने के लिए ये छोटी छोटी प्रॉब्लम वहीं देख लिया करो। एक समय होता है उनका, फोन से बात कर लो तो हम दवाई बता देंगे, वो सही वही लगा दे, क्योंकि गुड़गांव में काफी दूर पड़ता है, 4 घंटे का रास्ता है यहाँ से। हाँ देखो, कुछ हद तक तो कर लेते हैं, आगे पूर्व मालिक है नहीं, कोशिश तो है, ज्यादातर देख लेते हैं। मैंने काफी लोगों की हेल्प करी है कि ब्रायलर भी फाड़ फाड़ के बताया है, जो मेरे रिलेशन में आए जुड़े हुए लोग,
और इसमें भी बताता हूँ, जहां तक मेरी समझ बता देता हूँ, ना तो नहीं जी वहां चले जाओ, फिर उन्हें डॉक्टर के पास भेज देते हैं। अगर जो वार्ड समय के अनुसार लेते हैं, होम डिलीवरी हमें देनी होगी तो 70 से 75 रुपए में हम उन्हें दे देंगे। लेकिन उसमें भी एक स्टेप होता है, अगर एक 200 ग्राम का बच्चा होता है, एक 250 ग्राम का, एक 300 ग्राम का, जैसे जैसे समय पर वो मांगेंगे उसी हिसाब के रेट होंगे। अगर जो कोई इकट्ठे ज्यादा लेता तो मतलब अब 200 ग्राम का अब इस टाइम 55 रुपए का उठ रहा, तो क्या पता हम उसे 55 से 60 रुपए के रेंज में दे दें। लेकिन ये वार्ड के वजन के ऊपर दिन के हिसाब से ही तय होता है। ये जो होलसेल रेट जो हमारे परमानेंट ग्राहक हैं, वो एक तरीके से करिए तो 90 नहीं 100 के 100% उधार ले जाते हैं। 100 के 100% उधार ले जाते हैं, क्योंकि जो हमसे जुड़े हुए हैं, मतलब 10 साल से 15 साल से हमारा उनका चल रहा है, तो वो टोटल उधार ले जाते हैं। और फिर हमारा उन पे एक विश्वास है, वो हमारे 4 दिन में 6 दिन में वापसी पैसे डाल देते, मतलब वो हमारा परमानेंट चल रही है चैन। लेकिन अनजान आदमी को उधार नहीं देंगे किसी को, क्योंकि मुर्गी उधार दी तो मुर्गी उसकी हुई। वो ये है कि देखो, अब वो किसान किससे जुड़ रहा है, पहली बात तो ये उसके लिए मायने रखता है, क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती। आम बच्चे पाल लेते हैं और वार्ड में प्रॉब्लम है, और उसने लालच में मार्केट का रेट मान लो सपोज करो 55 रुपए होलसेल का रेट, और फुटकर में जा रहा है 70-75 का, तो उसने कह दीजिए मैं 60 रुपए का दे दूंगा। लेकिन वार्ड में चिक्स में प्रॉब्लम है, तो वो तो 60 में नहीं 55 में भी देकर चला आएगा। उसे बाद में नहीं पता किसान क्या करेगा या क्या ना, उसने तो रुपए लिए, काम खत्म। लेकिन वार्ड को देखना चाहिए, पहले जाकर फार्म पे जाना चाहिए, फिर उससे जानकारी लेनी चाहिए। वार्ड वजन में देखना चाहिए कितने ग्राम का है, क्योंकि रेट कहते हैं देते में तो वार्ड को कहते हैं 250 से 300 ग्राम का है, और देते में 200 ग्राम का दे देते हैं। रेट कम हुए तो वजन कम कर दिया। जो अंडे के हिसाब से लेगा तो उसे 7वें महीने में, 6-7वें महीने में वर्ड डालना चाहिए। 7वें महीने में उसने वर्ड ले लिया तो 7 3 10 मतलब 11वें महीने में अंडा उसका चालू हो जाएगा। मीट के लिए तो कभी भी ले लो, वो तो बिकता ही है। मेरी जो रख रहा है छोटे बच्चे का, तो मैं 15 दिन में 250 से 300 ग्राम का देता हूँ। लेकिन मेरे ही जगह मैं और भी फार्मों पर भी लागत दिया है मैंने, तो वहाँ 20 दिन का भी 250 ग्राम का होता है। तो ये वर्ड को देखने के बाद ही तय होता है कि वर्ड लेना चाहिए ना लेना। कहीं 250 ग्राम का 15 दिन में हो रहा, कहीं 250 ग्राम का 20 दिन में हो रहा। तो ये उच्च क्वालिटी के दाने के ऊपर निर्भर है। जब हम छोटा वर्ड बेचेंगे तो उच्च क्वालिटी का दाना स्टार्टर खिलाएंगे और वर्ड को फट बेच देंगे, क्योंकि हम कम दिन में ज्यादा माल निकालने की कोशिश करेंगे। इस मुर्गी पालन से ये सेटअप बना लिया, अपना मकान बना लिया 100 गज में, और ये वाली जमीन भी खरीदी थी, और मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे हैं। अब इस बात को तो सही है, जो कमा रहे हैं वो अच्छा है, घाटा नहीं है, सही है। नहीं घाटा नहीं है। वो कम से कम भी मेहनत करेगा तो तब भी 20,000 रुपए कम से कम निकाल ले मंथली। जैसे जैसे पुराना होता जाएगा वो उसको खुद ही पता पड़ जाएगी क्या इनकम है इसमें। देखो हमारे लिए तो प्रॉपर सही है, और आप जो जिसको जो लाइन अच्छी लगे वो सही रहता। हमें लाइन अब सूटेबल है, ब्रायलर सूटेबल नहीं हुआ हमें। ब्रायलर में अप डाउन ज्यादा होता था, इसमें नहीं। इसमें एक रेगुलरी तुम्हें पैसे मिलने ही मिलने हैं। 1,000 रुपए रोज की नौकरी तो तुम्हारी निकलेगी ही निकलेगी। पढ़ाई सही तो थोड़े कमजोर है, इंग्लिश हमारी थोड़ी मतलब हल्की है। उस समय पे इंग्लिश पे जोर नहीं था, तो इंग्लिश ही हम पे मतलब कम आती है। पढ़े हुए थे केवल हम हाई स्कूल ही है, भाई इसी में आगे। फिर उसके बाद शादी होगी 2003 में, फिर तो हम इसी में लग गए, और काम कहीं देखा नहीं, किसी को सोचा नहीं, देखा ही नहीं, को समय ही नहीं मिला किसी को, ना कहीं आना नहीं जाना, अपने इसी में मजे। अब मैं अपनी तरफ से सलाह ये देना चाहूंगा कि बस वर्ड जो भी ले उच्च क्वालिटी का ले, अच्छी हैचरी का ले। जैसे एक कंपनी की FFG क्रायलर है, या एक जिससे मैंने ज्यादा स्टॉप करा है, ज्यादा उन्नति करी है, जैसे जनक हैचरी का क्रायलर है। तो ये कुछ हैचरी चुनिंदा हैं जो अच्छे उच्च क्वालिटी का बच्चा बनाती हैं। जो चिक्स चुनता है ना, जो चिक्स शुरू में लेगा, वो हैचरी ही सही होएगी तो उसे प्रॉफिट अच्छा होएगा। और जो लालच में 1-2 रुपए मंदा चिक्स लेगा तो उसे प्रॉफिट भी कम होएगा, और 2 रुपए चिक्स महंगा लेगा। जैसे जनक हैचरी का महंगा रहता है चिक्स, केक किराया इसका महंगा रहता है। तो ये उसी हिसाब से वर्ड अच्छे चलते हैं, इनमें बीमारी नहीं आती, टॉप चलते हैं, कम खर्चे में अच्छी उन्नति दे देते हैं। अब घरेलू फीड जैसे मक्का है, बाजरा है, और तुम्हारी बरसी है, या जई है, या जो एक्सवाइड हरा चारा कुछ भी है, वो काट के डाल दो एक टाइम वो डाल दो, तो उसको जेनेटिक बेहतरीन बच्चे पे 100 पर पूछ बेहतरीन आएंगे, और बिकेगा भी अच्छा, और प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी। बाजारू तो देखो महंगा पड़ेगा। जो अपने गाँव वाला अपने जेनेटिक फीड है, जो दाना है, वो मंदा भी पड़ेगा, और उससे बच्चा भी हष्ट पुष्ट रहेगा, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। नहीं
बर्ड को तैयार होने में समय ज्यादा लगा। वो बाजारू फीड 2 महीने में कर देगा तैयार, इससे 3 से 4 महीने में तैयार होगा। लेकिन बिकेगा ये जब ज्यादा अच्छा, 2 महीने वाला कम प्रॉफिट देगा, 4 महीने वाला ज्यादा प्रॉफिट देगा। ना तो बाजारू फीड का अंडा एक खाकी अंडा होगा, और जो जेनेटिक मतलब होगा उस ताकतवर अंडा होगा। स्वाद और ताकत में कलर तो एक सा ही रहेगा, स्वाद और ताकत उस अंडे के अंदर ज्यादा होगी। मतलब जेनेटिक अपना फीड बना के खिलाएंगे प्राकृतिक वाला, और जो बाजारू फीड होगा कंपनी वाला उसमें ताकत कम होगी अंडे में, और इसमें ज्यादा ताकत होगी। अपने घर वाला फीड खिलाएंगे। जो एक किसान भैया जो छोटे पैमाने पे करना चाहते हैं तो कम से कम भी 200 से 250 मुर्गी कम से कम होनी चाहिए, जीरो बैलेंस से। और जो सही गुंजाइश वाले हैं तो 500 वर्ड, क्योंकि वर्ड लेते समय तो उनकी जेब गर्म रहती है तो उन्हें 1000 वर्ड दे दो, लेकिन जब वर्ड बड़ा होता है तो उन्हें खवाने की क्षमता नहीं होती। वो आपस में मतलब माइनस में मुर्गा मर लगते हैं, खाल लगते हैं। जब इन्हें तक खाने को चाहिए ना तो खाने पूर्ति नहीं होती, तो फिर कच्चे समय पे उसे बेचते हैं। ज्यादा वर्ड हमसे खरीद लिया लेते वक्त तो उनके पैसे हैं कंपाइट कर लिया, लेकिन 1 महीने उन्होंने चुगाया, और चुगाने के बाद बोलते हैं ना अजय भाई यार हमारे माल को बिकवाओ, तो ना तो माल इधर का रहता है ना माल उधर का रहता है। मतलब कच्चा कम समय का कच्चे वर्ड की कोई कीमत नहीं होती। वर्ड की कीमत होगी 2 किलो प्लस में, मतलब 2 से 2.5 महीने के बच्चा होएगा तो मार्केट में बिक जाएगा। अब उसे कैसे बिकवाएं तो उसे किसान भाई को घाटा होएगा। मतलब सपोज मानो 70-75 का तो वो हमसे लिया, 50 रुपए का उनका वर्ड का खर्चा आ गया, तो 125-150 रुपए में वर्ड पड़ रहा है, और उसको पार्टी जो मांगेगी 100 रुपए का मांगेगी, क्योंकि इन्हों अब इस पे चुगाई नहीं हो रही। लेने वाले जो होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, ये किसी को नहीं देखते, अपनी जेब देखते हैं बस, कि हमें बचना चाहिए, इसे बचो मत बचो। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा माल कम से कम ले, और उसे सही समय पर तैयार करके बेचने की गुंजाइश से ले। मतलब 3 महीने तक चुगा ले, उस हिसाब से माल ले। अगर कोई हमसे कोई नया बंदा वर्ड लेता है, चिक्स लेता है 250 ग्राम का, तो हम उसका जब वर्ड पहुंचाते हैं तो उसकी हम रख रखाव देखते हैं जाके। अगर जो उसमें कुछ हमें कमी ना आती है तो हम उसे बताते हैं ना भैया ऐसे ना ऐसे ऐसे करो। उसके बाद जो उसे कोई वर्ड में दिक्कत आती है तो हम उसे हमेशा वर्ड में बता देते हैं इसे ना ऐसे करके इसे लगाओ, तो उसकी वर्ड की दिक्कत खत्म हो जाती है। और जो ज्यादा बड़ी दिक्कत होती है तो हम उसे जाके देख, फिर भी उसे हम जितनी हम पे कोशिश होती है, हमने एक बार बताया कि हम देख लेते हैं खोल के मुर्गे को, तो जो दिक्कत आ रही है तो उसका दवाई लगवा देते हैं, सही हो जाता है वर्ड। हम उसे ही ना देखते हैं कि बेचारा नया बंदा है कैसे थोड़ा पर दे दिया कमा लिया, हम सोचते हैं कि हमेशा कमाए, वो अभी हमेशा चले। नहीं ये तो देखो वीडियो के माध्यम से तो मैं आज बता रहा हूँ, मुझे 25 साल हो गए, काफी लोगों पर दूर दूर तक नंबर पहुंचा हुआ है। तो लोग मुझसे जो माल ना लेते मैं उनकी भी हेल्प करता हूँ, जो माल भी ना लेते मैं उनकी भी हेल्प करता हूँ। अभी एक बंदे के पास उसे कॉल आ रही है, उसके बाद किसी ने बच्चे दे दिए 250, वो बिक नहीं रहे, वो बिकवाए उसके बच्चे बर्ड। और वो करा कि मुझे बच्चे दे दो 400, मैंने बर्ड ले या मत ले, तुम्हारा माल बिक गया, जब बर्ड ले दे देंगे। इस समय बर्ड नहीं है। लालच से काम नहीं करना चाहिए, निस्वार्थ काम करना चाहिए, जो एक कायदा होता है मनुष्य का। हाँ जब भी लंबे समय तक टिकता, नहीं तो फ्रॉड और गर्दी करोगे तो काय को हम 25 साल से फोन चला रहे और क्यों हम पे फोन से संपर्क हो रहे।